जिस महल में रानी बनकर राज करने के सपने देखे थे, आज उसी की दहलीज पर भीख मांगने की नौबत आ गई है। जरा सोचिए, जिस इंसान ने अपनी वफादार पत्नी को सड़क पर लाने की कोशिश की, आज वही अपनी नई नवेली दुल्हन और चालाक बुआ के साथ खुद फुटपाथ पर खड़ा होकर पड़ोसियों के ठहाकों का हिस्सा बन रहा है। क्या यही है पोल्टू के पापों का अंत, या फिर ये तो बस एक भयानक शुरुआत है? कहानी वहां से शुरू होती है जहां दुर्गा देवी ने धक्के मारकर इन तीनों को घर से बाहर कर दिया है और बालकनी का वो दरवाजा अब हमेशा के लिए बंद हो चुका है। नजारा देखने लायक है दोस्तों। एक तरफ नई दुल्हन पुजारिन है जिसके गहने शायद अभी भी आधे उधार के हैं, और दूसरी तरफ पोल्टू जो अभी कुछ देर पहले तक खुद को करोड़पति दिखा रहा था। पड़ोसियों के ताने ऐसे चुभ रहे हैं जैसे जले पर नमक। वही मोहल्ले वाले जो कल तक मंजली की हालत पर तरस खाते थे, आज पोल्टू और पीसी मोने का ये हाल देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं। पुजारिन का वो घूंघट जिसे उसने बड़े नखरे से हटाया था, अब गुस्से से कांप रहा है। उसका लालच अब धीरे धीरे आग बन रहा है। वो चिल्लाकर पोल्टू से पूछती है, कहाँ है तुम्हारा वो बैंक बैलेंस? कहाँ है वो कंपनी जिसके तुम मालिक थे? पोल्टू के पास कोई जवाब नहीं है सिवाय अपनी नीची नजरों के। पीसी मोनी जो हमेशा अपनी टेढ़ी जुबान से जहर उगलती थी, आज खुद अपनी बहू के सामने शर्मिंदा खड़ी है। सोचिए, जिस औरत ने मंजली को घर से बेदखल करने की साजिशें रची, आज उसे खुद अपना सूटकेस सड़क के बीचों बीच खोल कर बैठना पड़ रहा है। पुजारिन का गुस्सा 7वें आसमान पर है। आखिर हो भी क्यों ना, उसने तो एक बुढ़े अमीर से शादी सिर्फ उसकी तिजोरी के लिए की थी, लेकिन यहाँ तो तिजोरी ही गायब है। क्या पुजारिन इस धोखे को बर्दाश्त करेगी, या फिर वो पोल्टू के इस सड़क छाप साम्राज्य को लात मारकर चली जाएगी? लेकिन असली सवाल तो ये है कि अब जब सिर पर छत नहीं है और जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं, तो क्या ये तीनों आज की रात खुले आसमान के नीचे गुजारेंगे, या फिर पोल्टू के पास अभी भी कोई ऐसा गंदा राज छिपा है जिसे खोलकर वो वापस घर में घुसने की कोशिश करेगा? रात गहरी होती जा रही है और सड़क पर तमाशा देखने वालों की भीड़ तो कम हो गई है, लेकिन इन तीनों की मुसीबतें सूरज ढलने के साथ और भी डरावनी होती जा रही हैं। सोचिए, जिस पीसी मोनी ने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के घरों में आग लगाने और अपनी शान बघारने में निकाल दी, आज वो एक भटे हुए सूटकेस पर बैठकर राह चलते लोगों की हमदर्दी बटोरने की नाकाम कोशिश कर रही है। पोल्टू जो खुद को किसी रियासत का राजा समझ रहा था, अब पागलों की तरह अपने फोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट खंगाल रहा है। लेकिन अफसोस, जब जेब खाली हो तो दोस्त भी आउट ऑफ रीच हो जाते हैं। उसने एक एक करके अपने उन सभी खास दोस्तों को फोन लगाया जिन्हें वो मंजली के पैसों पर पार्टियां देता था, पर आज सब ने उसे पहचानने से भी इनकार कर दिया। पुजारिन के चेहरे पर जो लालच की चमक थी, वो अब कड़वाहट में बदल चुकी है। वो अपने फटे हुए सैंडल को देख रही है और फिर पोल्टू को, जैसे उसे कच्चा चबा जाएगी। कहाँ ले जाओगे मुझे? क्या फुटपाथ पर सुहागरात मनाने का इरादा है? पुजारिन का ये सवाल पोल्टू के सीने में तीर की तरह चुभता है। तभी बदनामी के डर से बचने के लिए पोल्टू उन्हें शहर के एक बेहद सस्ते और बदबूदार लॉज में ले जाता है। वही पोल्टू जो कभी 5 स्टार होटलों से कम की बात नहीं करता था, आज एक सीलन भरे कमरे में अपनी रानी और बुआ के साथ बंद है। कमरे की हालत देखकर पुजारिन का गुस्सा 7वें आसमान पार कर जाता है। वो चीख चीख कर पीसी मुनी को कोसने लगती है। बुढ़िया, तूने ही तो कहा था कि तेरा भतीजा सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। यहाँ तो मुर्गी ही हलाल हो चुकी है। पीसी मोनी जिसकी जुबान कैंची की तरह चलती थी, आज अपनी नई बहू के तानों के सामने एकदम बेबस है। उसे रह रहकर मंजली की याद आ रही होगी, जिसने उसकी हर बदतमीजी को सहकर भी कभी उसे घर से बाहर नहीं होने दिया था। लेकिन कर्मा तो अपना हिसाब लेता ही है। आज उसे मंजली के जगह ये नागिन पुजारिन मिली है। पोल्टू अपनी इज्जत बचाने के लिए एक और बड़ा दांव खेलने की सोचता है। वो किसी को चुपके से फोन करता है और धीमी आवाज में कहता है, काम हो जाना चाहिए वरना हम सब बर्बाद हो जाएंगे। आखिर कौन है वो रहस्यमयी शख्स जिसे पोल्टू आधी रात को फोन कर रहा है? क्या पोल्टू ने दुर्गा देवी के खिलाफ कोई नया षड्यंत्र रच लिया है, या फिर इस बार वो खुद ही अपने बुने हुए जाल में फंसने वाला है? और सबसे बड़ी बात, क्या इस लॉज के दरवाजे पर कोई दस्तक देने वाला है जो इनकी रातों की नींद हमेशा के लिए उड़ा देगा? आधी रात का वक्त है और उस बदबूदार लॉज के कमरे में तनाव इतना है कि हवा भी भारी महसूस हो रही है। पोल्टू का वो रहस्यमयी फोन कॉल कोई मामूली मदद नहीं थी, वो उसकी आखिरी उम्मीद थी। वो अपने पुराने वकील और एक भ्रष्ट दोस्त के साथ मिलकर दुर्गा देवी के नाम किए गए प्रॉपर्टी पेपर्स को जाली साबित करने की साजिश रच रहा है। लेकिन दोस्तों, क्या पाप की नींव पर खड़ा महल कभी टिक पाया है?
एक तरफ पोल्टू अपनी गंदी चालें चल रहा है तो दूसरी तरफ पुजारिन और पीसी मोनी के बीच असली महासंग्राम शुरू हो चुका है। पुजारिन ने साफ कह दिया है कि अगर सुबह तक उसे किसी आलीशान होटल या बंगले में नहीं ले जाया गया तो वो पोल्टू की सारी पोल खोलकर उसे पुलिस के हवाले कर देगी। सोचिए, जिस औरत ने शादी के फेरे लेते समय 7 जन्मों का साथ निभाने का वादा किया था, वो अब एक रात भी बिना एयर कंडीशनर के गुजारने को तैयार नहीं है। पीसी मोनी जो कल तक मंजली को कुलक्षणी कहती थी, आज अपनी इस नई लक्ष्मी के पैर पकड़कर उसे चुप रहने की भीख मांग रही है। कितनी विडंबना है ना। वही पीसी मोनी जिसने मंजली के स्वाभिमान को कुचला था, आज खुद अपनी ही बहू की जूतियों के नीचे बैठी अपनी इज्जत की खैर मना रही है। इधर शहर के दूसरे कोने में मंजली अब वो पुरानी बेचारी अबला नहीं रही, वो दुर्गा देवी और आहाना के साथ मिलकर अपने नए जीवन की योजना बना रही है। उसे अब फर्क नहीं पड़ता कि पोल्टू किस गड्ढे में गिरा है, लेकिन आहाना के मन में अभी भी प्रतिशोध की आग ठंडी नहीं हुई है। आहाना जानती है कि पोल्टू इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा, इसलिए वो कुछ ऐसा करने वाली है जिसके बारे में पोल्टू ने अपने बुरे सपने में भी नहीं सोचा होगा। लॉज के उस कमरे में अचानक बिजली चली जाती है और अंधेरे में पुजारिन के चीखने की आवाज आती है। जैसे ही पोल्टू मोमबत्ती जलाता है, वो देखता है कि कमरे का दरवाजा खुला है और उनका वो आखिरी सूटकेस जिसमें पीसी मोनी के कुछ गहने और पोल्टू के जरूरी कागजात थे, गायब है। क्या ये आहाना की कोई सोची समझी चाल है या फिर पुजारिन ने खुद ही अपना खेल शुरू कर दिया है? अब जब आखिरी सहारा भी छिन गया है तो क्या पोल्टू अपनी इस नई दुल्हन को सड़कों पर भीख मांगने के लिए छोड़ देगा? और सबसे बड़ा सवाल, उस अंधेरे कमरे में दरवाजे पर खड़ी वो सायानुमा आकृति किसकी है जो पोल्टू के नाम का वारंट लेकर आई है? उस अंधेरे कमरे के दरवाजे पर खड़ा साया कोई भूत नहीं बल्कि पोल्टू के कर्मों का साक्षात काल था। जी हाँ, सामने पुलिस खड़ी थी। जैसे ही मोमबत्ती की मध्यम रोशनी उस चेहरे पर पड़ी, पोल्टू के पसीने छूट गए। पुलिस के साथ कोई और नहीं बल्कि आहाना खड़ी थी, जिसके हाथ में वे सारे सबूत थे जो पोल्टू की बर्बादी के लिए काफी थे। लेकिन ठहरिए, असली तमाशा तो अभी बाकी है। जब पोल्टू ने बदहवास होकर अपनी रानी पुजारिन को ढूंढना चाहा तो पता चला कि वो तो खिड़की के रास्ते पहले ही फुर हो चुकी है। और जानते हैं सबसे मजेदार बात क्या है? वो सूटकेस जिसमें पीसी मोनी के खानदानी गहने और पोल्टू के आखिरी बचे कुचे पैसे थे, वो पुजारिन ही लेकर भाग गई। सोचिए, जिस लालच की देवी को पोल्टू घर की लक्ष्मी बनाकर लाया था, वही उसे सड़क पर कटोरा थमाकर रफू चक्कर हो गई। पीसी मोनी अब फर्श पर बैठकर अपना सिर पीट रही हैं और चिल्ला चिल्लाकर उस पुजारिन को कोस रही हैं जिसे उन्होंने मंजली के खिलाफ अपना हथियार बनाया था। क्या इसे ही कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी? पुलिस ने जैसे ही पोल्टू के हाथों में हथकड़ी लगाई, उसकी सारी हेकड़ी पल भर में हवा हो गई। वो गिड़गिड़ाने लगा, आहाना के पैर पकड़ने लगा, लेकिन आहाना की आंखों में आज दया नहीं बल्कि उन सारे आंसुओं का हिसाब था जो मंजली ने इस घर में बहाए थे। इंस्पेक्टर ने कड़क कर कहा, कंपनी में हेराफेरी और जालसाजी के इल्जाम में तुम अब अपनी अगली रातें इसी शानदार लॉज में नहीं बल्कि जेल की सलाखों के पीछे गुजारोगे। पड़ोसी जो तमाशा देखने लॉज तक आ पहुंचे थे, अब तालियां बजा रहे हैं। पीसी मोनी को भी पुलिस ने नहीं बख्शा क्योंकि वो इस सारे खेल में बराबर की साझेदार थीं। नज़ारा देखिए दोस्तों, कल तक जो लोग आलीशान सोफे पर बैठकर दूसरों की जिंदगी बर्बाद करने के मंसूबे बांधते थे, आज उन्हें पुलिस की वैन में धक्के मारकर चढ़ाया जा रहा है। उधर दूसरी तरफ मंजली आज सुकून की नींद सोएगी। उसे अब किसी पोल्टू की जरूरत नहीं और ना ही किसी झूठे रिश्ते की बेड़ियां। उसने अपने स्वाभिमान से ये जंग जीत ली है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जेल की काल कोठरी में बैठा पोल्टू अब भी एक आखिरी चाल चलने की फिराक में है। क्या वो पुजारिन को ढूंढ निकालेगा और क्या पुजारिन उन गहनों के साथ कभी पकड़ी जाएगी? सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या मंजली की जिंदगी में अब किसी नए और सच्चे इंसान की एंट्री होने वाली है या फिर पोल्टू जेल से बाहर आकर फिर कोई नया तूफान खड़ा करेगा? क्या आप देखना चाहते हैं कि जेल में पोल्टू और पीसी मोनी की पहली रात कैसी गुजरी और पुजारिन उन गहनों को लेकर कहां छिपी है? अगर हाँ तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखें और हमारे चैनल टेली प्लेयर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि असली ड्रामा तो अब शुरू होने वाला है।